Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज है 4.5 एंड वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है. एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो. प्लेलिस्ट बनी हुई है डिटरमिनेंट्स चैप्टर की सेपरेट, तो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज अवेलेबल है. सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 9. तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है. देखो हमें क्या करना है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है. ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस करे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 8 था, तो उसमें भी हमें इन्वर्स फाइंड करना था. ठीक है, तो इन्वर्स ही फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में. इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले हमें इसको ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, इसको हम लेट कंसीडर कर लेते हैं ए मैट्रिक्स. हमें क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स. क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें नीड है इसकी एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, बस हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा. सिंपल. तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे ना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे सभी का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, और जो भी कोफैक्टर आएंगे उनका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा. ठीक है, तो देखो कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो पहले हम फाइंड करेंगे 2 का. ठीक है, 2 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए हम इसका जो ऑर्डर लिखेंगे 1 लिखेंगे. ठीक है, A11. तो फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे. ठीक है, 1 में ना फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को. ठीक है, क्या बचे हमारे पास एलिमेंट्स, -1 0 2 1, ये एलिमेंट्स बचे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -1 × 1 -1 हो जाएगा, -2 × 0 0. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में -1. ठीक है, और ये 1 + 1 को जब ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. बट यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा. अब है हमारे पास A12, यानी कि अब हम निकालेंगे 1 का. ठीक है, किसका निकाल रहा है, 1 का. तो 1 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है. ठीक है, 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, लेकिन सेकंड कॉलम में. अब इसका कॉलम चेंज हो गया, क्या हो गया, सेकंड कॉलम. तो हाइड कर दो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो. हमारे पास एलिमेंट्स बचे 4 0 -7 1. ठीक है, 4 0 -7 1 ये बचे. तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू में क्या बचे 4 0 -7 इंटू 1, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इसका. तो ये हो जाना है 4 बन जा 4, और ये तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसकी एक्सपोनेंट ऐड करेंगे, 1 + 2 ऑड हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे -4. अब हमारा फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है. ठीक है, A13, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है 3. अब हम 3 का निकालेंगे. अब इसका कॉलम चेंज हो गया, कॉलम क्या आ गया, थर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को हाइड कर दो. क्या बचे एलिमेंट्स, 4 -1 -7 2. तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2 और इंटू में आ जाएगा 4 2 जा 8 -7 1 जा 7. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, तो देखो 1 + 3 को ऐड करेंगे तो प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा 8 -7 1. ठीक है, अब हम आ जाएंगे सेकेंड रो में. रो चेंज हो गई, सेकेंड रो आ गई. ठीक है, बात करेंगे सेकेंड रो की. तो हमारे पास है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम. ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी हम 4 का निकाल रहे हैं. तो सेकेंड रो को हाइड कर देंगे. ठीक है, और फर्स्ट रो कॉलम को हाइड कर देंगे. एलिमेंट्स क्या बचे, 1 3 2 1. इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 1 3 2 1. तो क्या हो जाएगा, 1 -3 2 जा 6, यानी कि 1 - 6 -5. तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू में -5. 2 + 1 ऑड आ जाएगा. ठीक है, 3 हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, -5 पॉजिटिव +5 हो जाएगा. अब है हमारा सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट A22. ठीक है, अब कॉलम चेंज हो गया, क्या हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया. ठीक है, सेकेंड रो, ये वाली रो और सेकंड कॉलम हाइड कर दो. ठीक है, इसे हाइड करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 2 3 -7 1 2 3 -7 1. इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये माइनस, लेकिन माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21.
तो यहाँ पे आ जाएगा -1^2 इंटू में इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 21, यानी कि ये हो जाएगा 2 + 2 ऐड करेंगे तो ये तो इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो कॉलम चेंज हो जाएगा, रो तो सेकंड ही है लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हम 0 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये सेकंड रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, क्या बचे 2 1 -7 2 1 -7 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 2 2 जा 4, बीच में माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 + 4 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 + 7 और इनटू में क्या आ जाएगा -1^2 + 3, लेकिन ये 2 + 3 को ऐड करेंगे तो ऑड हो रहा है तो ये -11 हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे बात थर्ड रो की। थर्ड रो है और फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो रो चेंज हो रही है, रो कौन सी है थर्ड। ठीक है, ये वाली, तो किसका निकाल रहा है -7 का निकाल रहा है, -7 किस में आ रहा है थर्ड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो और इसको थर्ड रो को, तो क्या बचे एलिमेंट 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा -1^3 + 1 इंटू में 0 × 1 0, बीच में माइनस आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ये भी है, 1 × 3 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब A3 2। ठीक है, बात करते हैं किसकी 2 की, तो 2 किस में आ रहा है थर्ड रो में, लेकिन सेकंड कॉलम है तो हाइड कर दो सेकंड कॉलम और थर्ड रो। ठीक है, क्या बचे 2 3 4 0, 2 3 4 0, तो ये हो जाएगा 0 -4 3 12, 0 -12, 0 -12। अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऑड है। ठीक है, -12 ऑलरेडी है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा पॉजिटिव। अब लास्ट है हमारे पास A3 3, तो ये हो जाएगा -1^3 + 3 इंटू में ये है हमारे पास कॉलम थर्ड। अब देखो रो क्या है हमारे पास थर्ड और कॉलम क्या है थर्ड, तो इसको हाइड कर दो, क्या बचे हमारे पास एलिमेंट्स 2 1 4 -1, 2 1 4 -1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 1 जा -2 -4 1 जा 4, तो -2 -4 क्या है -2 -4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 3 इवन हो जाएगा इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा -6। हमारे पास सभी के कोफैक्टर्स आ चुके, जो भी कोफैक्टर्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, A11 क्या है हमारे पास -1, A12 आया -4, A13 आया 1, इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर यहाँ पे नोट करेंगे, और A21 आया 5, A22 आया 23, A23 आया -11, A31 आया हमारे पास 3, A32 आया 12 और A33 है -6। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देना है, यानी कि जो भी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, तीनों रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में, बस हमारे पास एडजॉइंट A आ जाएगा, फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल देंगे, फिर क्या निकल जाएगा A इनवर्स। तो कुछ नहीं करना, अब हमें रो को जितनी भी तीनों रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्स्ट, तो इसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ऐसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -4 -1 -4 और 1। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन बन जाएगी, 5 23 -11। ठीक है, 5 23 -11, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो यह है 3 12 -6, 3 12 -6, और ये हमारे पास फाइंड हो गया एडजॉइंट A। नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे, वो हम जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसी की हेल्प से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस, फर्स्ट रो में की एलिमेंट से फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 किस में आ रहा है 2 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो। ठीक है, इसके एलिमेंट्स बचे, इसका प्रोडक्ट कर दो, 1 × -1 तो क्या हो जाएगा -1 -2 × 0 0। अब ये वाला जो एलिमेंट है ना 1, ये माइनस रहेगा -1, तो ये किस में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हाइड कर दो, क्या बचे 4 0 -7 1, 4 0 -7 1,
क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, 4 बन जा 4 और ये हो जाएगा -0, क्योंकि 0 की प्रोडक्ट किसी से 3 नंबर से करो वही आएगा। अब है हमारे पास 3 प्लस लेना है। ओके 3 आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, हाइड कर दो। एलिमेंट्स बचे 4 -1 -7 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 4 2 जा 8 -7 बन जा 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके तो 8 -7 लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या आता है, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +3। ठीक है तो ये हो जाएगा -6 + 3 यानी कि -3 आ जाएगा। क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास -3। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए हमने ये फाइंड करा है ना, तो इसकी यहाँ पे नोट कर देते हैं, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। ठीक है और ये आ जाएगा 1 अपॉन -3 -1/3 और यही है हमारा इनवर्स। ठीक है यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। हमें इनवर्स फाइंड करना था, मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने फाइंड किया। नाउ विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें यही करना है, इनवर्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है तो इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है तो हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए कैसे फाइंड होता है, इन सभी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा, सिंपल। तो फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है कोफैक्टर्स, तो सबसे पहले हम 1 का फाइंड करेंगे, a 1 1, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में 1 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसीलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट और बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो बचे। तो 4 2 जा 8 -3 2 जा 6, 8 -6 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस कैंसिल। ठीक है तो ये हो जाएगा 1 + 1 पॉजिटिव आएगा और 8 - 6 2 हो जाएगा। 1 + 1 को ऐड करेंगे ना तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगी इवन, और इवन हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है अब है हमारे पास -1, तो -1 जो आ रहा है वो फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन कॉलम सेकंड है। ठीक है तो अब हम हाइड करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एलिमेंट्स बचे 0 -3 3 एलिमेंट्स क्या हैं, 0 -3 और 3 और 4। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इसका, -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू में 4 × 0 0 माइनस, लेकिन माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएंगे इसकी जो एक्सपोनेंट है ना वो ऑड हो जाएगी, तो ऑड के लिए माइनस आ जाएगा -9। अब है हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है यानी कि अब हम फाइंड करेंगे 2 का। ओके तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। हाइड कर दो, एलिमेंट्स बचे 0 2 3 -2, तो जो एलिमेंट्स बचे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 -3 2 ज़ा 6। ठीक है इसकी एक्सपोनेंट क्या है, इवन है तो प्लस आएगा। ठीक है प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -6 आ जाएगा। अब है हमारे पास सेकंड रो। ठीक है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब हमारे पास रो चेंज हो गई। ठीक है कौन सी रो है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम 0 का फाइंड कर रहे हैं, तो 0 किस में आ रहा है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में। हाइड कर दो तो एलिमेंट्स क्या बचे हमारे पास, -1 2 -2 और 4। ठीक है इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो 4 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू में 4 × 1 -4 माइनस, लेकिन माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और हम देख रहे हैं +-0, तो क्या आ गया 0 आ गया। ओके अब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है,
यानी कि अब हम को फैक्टर फाइंड करेंगे 2 का, ठीक है। किसका फाइंड करेंगे? 2 का। तो ये आ रहा है 2 आ रहा है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो हाइड कर दो। सेकंड रो है हमारे पास, सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। जो एलिमेंट्स बचे 1 2 और ये है 3 4, ठीक है। ये एलिमेंट्स बचे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम। क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू में 4 1 जा 4 -3 2 जा 6। देखो जब हम इसके एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो इवन है और इवन पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। 4 - 6 -2 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 क्या हो जाएगा? -2। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी -3 का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो -3 किस में आ रहा है? सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में। हाइड कर दो। एलिमेंट्स बचे हमारे पास 1 -1 3 और -2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू में -2 इंटू 1 -2 और माइनस आएगा बीच में, लेकिन माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। 3 बन जा 3, तो ये हो जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि जब इसकी एक्सपोनेंट ऑड है तो ऑड के लिए माइनस आएगा। ये हो जाएगा 3 - 2 1। तो ये आ गया हमारे पास A2 3। अब है हमारे पास थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो चेंज हो गई। कौन सी है? थर्ड रो, ठीक है। तो थर्ड रो में हमारे पास क्या है? 3 का फाइंड करेंगे। 3 आ रहा है हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। 3 आ रहा है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में। हाइड कर दो। क्या बचे हमारे पास? एलिमेंट्स बचे हमारे पास -1 2 2 -3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बीच में -2 2 जा 4, यानी 3 - 4 आया। तो ये लिखेंगे -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू में 3 - 4। तो ये हो जाएगा, जब इसकी एक्सपोनेंट तो इवन हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन 3 - 1 -1, तो ये आ गया हमारे पास A31। अब A32 फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 2 और लास्ट है A33, विच इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू में। तो A32 हमारे पास क्या है? -2 का फाइंड करेंगे। ये आ रहा है थर्ड रो में सेकंड कॉलम में। थर्ड रो में सेकंड कॉलम में हाइड कर दो। क्या बचे? 1 2 और 0 -3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो। -3 इंटू 1 -3 -0 इंटू 2 0, ठीक है। -3 आया। क्या आया? -3 - 0, 3 + 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑड आएगी। माइनस ऑलरेडी है, 3 आ गया, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास 4। तो 4 का कैसे फाइंड करेंगे? 4 आ रहा है हमारा थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम हाइड करो और थर्ड रो, तो एलिमेंट्स बचे 1 -1 0 और 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 2 इंटू 1 2 माइनस और 0 2 बचा, ठीक है। क्या बचा? 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये एक्सपोनेंट है इवन थी, इसलिए प्लस आएगा। तो ये आ गए हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या है? A11 है हमारे पास 2, A12 है -9, A13 है -6, A21 है 0, A22 है -2, A23 है -1, A31 है -1, A32 3 और A33 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। बस हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट A। क्या करना है हमें? इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम रो को चेंज कर देंगे कॉलम्स में और कॉलम को चेंज कर देंगे रो में, ठीक है। एडजॉइंट A क्या हो जाएगा? देखो ये फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम बनने वाली है। तो ये हो जाएगा 2 -9 -6, ये जो रो थी उसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 -2 -1, ठीक है। थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा -1 3 और 2, -1 3 और 2। ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट A। अब हमें क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे? देखो पहले हमारे पास 1 है, ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। हाइड कर दो और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, बीच में प्लस रहता है ना, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस, लेकिन माइनस ये है -1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +1,
+1। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में हाइड कर दो। ये एलिमेंट्स बचे 0 -3, 3 और 4। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3 3 = 9, यानी कि 0 + 9। फिर हमारे पास है +2, ठीक है, +2। ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो हाइड कर दो बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 0 -3 2 = 6, 0 - 6, क्या आ जाएगा 8 - 6 2, और +9 बन जा 9, और ये है माइनस, ये प्लस माइनस, 6 2 = 12, तो ये हो जाएगा 9 + 2 11 - 12, यानी कि -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, -1। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है ना, ठीक है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है ए इनवर्स, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास एडजॉइंट हमने फाइंड किया है, ये है एडजॉइंट, ठीक है, 2 0 -1, और फिर हम -9 -2 3, लास्ट है -6 -1 और 2, ठीक है। और हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है उसको हम ऐसे लिख देंगे, क्या है, -1। तो ये बस -1 आ जाएगा ऐसे, ठीक है, यानी माइनस आ जाएगा आगे, 1 तो ऐसे ही है, ठीक है। 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या ही होगा, ठीक है, माइनस आगे लगा दो। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो एक काम करो, इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस, यही हो जाएगा हमारा ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड। देखो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे उनका ट्रांसपोज कर देंगे, सिंपल हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो पहले 1 का फाइंड करेंगे, a11, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ये जो 1 है वो किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो माइनस कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, -cos² अल्फा, और माइनस आएगा, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, ये हमारे पास साइन इंटू साइन, sin² अल्फा, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 को ऐड करेंगे तो एक्सपोनेंट हमारी इवन आएगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा बिकॉज हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, cos² अल्फा + sin² अल्फा, विच इज इक्वल्स टू 1, -1 आ गया, क्या आ गया, -1। अब है नेक्स्ट हमारे पास a12, क्या है, a12, यानी 0 का फाइंड करेंगे। तो 0 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में हाइड कर दो, ठीक है। एलिमेंट्स बचे 0 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0, ठीक है, और इधर आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2, कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। हमारे पास है अब a13, ठीक है, a13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो क्या हमारे पास एलिमेंट्स बचे 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास है a21 है हमारे पास सेकेंड रो, ठीक है, क्या है हमारे पास, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, हाइड कर दो इसे, जो एलिमेंट्स बचे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या बचे, देखो सेकेंड रो को हाइड करना है, ठीक है, सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे 0 0, तो जब 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, तो 0 ही आया, ठीक है। फिर हमारे पास a22,
ठीक है। A22 का मतलब हो जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर दो, तो क्या बचे हमारे पास माइनस कॉस अल्फा इंटू 1, माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा और बाकी जीरो का प्रोडक्ट जीरो से करेंगे जीरो ही आएगा, और ये A22 क्या आ जाएगा प्लस आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है इवन है, तो ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो A22 भी हमने निकाला, फिर हमारे पास A23 क्या हो जाएगा, A23 हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। ठीक है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है और सेकंड रो हाइड कर दो। ठीक है, क्या बचा साइन अल्फा, ये बचे 1 0 0 साइन अल्फा, इनको हाइड करने के बाद ये एलिमेंट्स बचे, प्रोडक्ट कर दो साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा। ठीक है, और बाकी बस साइन अल्फा है वो जीरो है, तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे जीरो ही आएगा, और यहाँ पे A23 है तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, फिर है हमारे पास A31 क्या है। अब थर्ड कॉलम की बात करेंगे, सॉरी थर्ड रो की बात, तो थर्ड रो में क्या है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, पहले हम किसका निकालेंगे जीरो का। ठीक है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू 0 0। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 टू दी पावर 3 इंटू 1 इंटू 0, तो जीरो ही आएगा। ठीक है, फिर है A32, तो A32 हमारा आएगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो। ठीक है, एलिमेंट्स बचे 1 0 0 साइन अल्फा, तो प्रोडक्ट कर दो इसका साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा, और बाकी जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऑड है, माइनस आ जाएगा। अब है A33। ठीक है, क्या है A33, तो ये है कॉस अल्फा। ठीक है, इसका फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स हमने हाइड कर दिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या बचे 1 0 0 कॉस अल्फा, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0, तो केवल हमारे पास आया कॉस अल्फा। ठीक है, जितने भी हमने कोफैक्टर्स फाइंड करे ना उन सभी की वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। A11 क्या है हमारे पास -1, A12 है 0, A13 है 0, A21 है 0, और A22 है हमारे पास माइनस कॉस अल्फा, A23 है हमारे पास माइनस साइन अल्फा, और A31 है 0, A32 है हमारे पास माइनस साइन अल्फा, और A33 हमारे पास कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर बस ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि जितनी भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास फिर क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए, तो देखो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा, ये फर्स्ट रो है ना, ट्रांसपोज फाइंड करना है, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम -1 0 0, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 0 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और यह है कॉस अल्फा। बस ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहले 1 लेंगे, 1 किस में आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो। ठीक है, बाकी इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, फिर ये तो 0 और 0 है, 0 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 0 ही आएगा, तो केवल ये आया हमारे पास, माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि -1। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 0 0 एलिमेंट्स थे इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करा, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसलिए सॉल्व करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -1। अब देखो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, क्या है -1 0 0 और 0 कॉस माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, बस क्या करना है इसमें, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से 1 हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इक्वल्स टू में 1 0 0 और ये हो जाएगा 0 0 ऐसे ही। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
माइनस से, और ये माइनस है तो प्लस साइन अल्फ़ा, और ये प्लस है तो माइनस है। यही है हमारा आंसर, ठीक है। बस हमारा यही आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर में हाँ दे रखा है, देखो ए हमें मैट्रिक्स ये दे रखी है और बी दे रखी है ये वाली मैट्रिक्स। वेरीफाई दैट, हमें ये वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स वो इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, हम पहले LHS लेंगे फिर RHS लेंगे। LHS में क्या दे रखा है, ए बी इन्वर्स, हम फाइंड करेंगे ए बी इन्वर्स, ठीक है। टेकिंग LHS हमारे पास ए बी इन्वर्स। तो देखो ए बी इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। पहले इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए और बी, ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 7 और 5, और बी है हमारे पास 6 8 7 9 6 8 7 9। बहुत सिंपल, हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, तो फाइंड करेंगे फर्स्ट रो का प्रोडक्ट, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, ओके। अब फर्स्ट रो का प्रोडक्ट करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। 8 3 जा 24 प्लस 9 7 जा 63, ठीक है। अब हमारे पास है सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो का प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 6 2 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। अब हमारे पास है सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम का करेंगे। 8 2 जा 16 प्लस 9 5 जा 45, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे इन सभी एलिमेंट्स को, तो 67 आ गया, और 24 और 63 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 87। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 47 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 61 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास ए बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी इन्वर्स। क्या फाइंड करना है, ए बी इन्वर्स। तो बहुत सिंपल है। अब हम इसको एक काम भी कर सकते हैं, इसको हम ए बी को क्या कंसीडर कर लो, इसको सी कंसीडर कर लो, ठीक है। ए बी को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखो लेट ए बी इक्वल्स टू सी, इसको ना हम सी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू में क्या आ गया हमारे पास, 67 87 47 61, ठीक है। ए बी का मतलब क्या है, सी। तो हमें क्या बोला गया है, LHS में दे रखा है ए बी इन्वर्स फाइंड करो, तो यानी कि हमें सी इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, सी इन्वर्स। तो सी इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सिंपल, ठीक है। पहले हम जिस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या करना है, हमें एडजॉइंट सी फाइंड करना है, फाइंड करेंगे। एडजॉइंट सी फाइंड करने के लिए जितने भी ये हैं एलिमेंट्स उनका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, और जो आता है फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट सी। तो देखो कोफैक्टर ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस की तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब देखो 67 के सामने क्या है, 61, लिख दो यहाँ पे 61, और फिर है 87 के सामने क्या है, 47, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर 47 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 87, और फिर है हमारे पास 61, तो 61 के सामने क्या है, 67, ठीक है। और अगर हम कोफैक्टर को शो करना चाहते हैं तो ऐसे निकालेंगे, A11 इक्वल्स टू में -1 टू दी पावर 1 + 1, और इनटू में क्या हो जाएगा, M11 माइनर ऑफ 11। तो माइनर कैसे निकालेंगे, 67 के सामने वाला 61, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 + 1 एक्सपोनेंट इवन है तो प्लस आ जाएगा, और M11 क्या हो जाएगा, 67 के सामने 61।
ठीक है। तो अगर आपको शो करना है तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे निकाल के दिखा सकते हो, क्योंकि हम तो पहले वाले इक्वेशंस करते हुए आ रहे हैं, तो को फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करना है अगर आपको शो करना है। तो फिलहाल हमने डायरेक्ट निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 61 और 47, और ये सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम। तो -87 और 67 कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल सेम है। आपको जैसे कि हमें ए बी दे रखा है ना, बस ये ए बी का ही चक्कर है, ठीक है। ए बी की प्रॉब्लम है, तो ए बी को हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देंगे। इसको हमें ए बी करना ही नहीं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए, फिर हम उसका सिंपल, फिर हमें सी इनवर्स फाइंड करना है ना, तो एडजॉइंट सी अपॉन सी का डिटरमिनेंट, बस। अब हमें क्या, हमने एडजॉइंट तो फाइंड कर लिया, अब डिटरमिनेंट ऑफ सी फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सी तो वो हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, जो हमारे पास सी आया है, ठीक है। ये है सी, ठीक है, ये है हमारे पास सी। तो देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इसका, 67 इंटू 61, ठीक है, 61 इंटू 67 इंटू 61, ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्डर है 2 इंटू 2 का, तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम पहले 67 लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सामने वाले एलिमेंट 61 से, फिर माइनस रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास 87 है, तो 87 का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इसके सामने वाले एलिमेंट 47 के साथ, ठीक है। इन दोनों का क्या कर देंगे, हम प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे और माइनस कर देंगे, हमारे पास डिटरमिनेंट फाइंड हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 4087 और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 4089, ठीक है। तो -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, सी इन्वर्स फाइंड करना है ना। तो सी इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट सी, क्या है हमारे पास एडजॉइंट सी, ये है, क्या हो जाएगा 61 -47 -87 और ये है 67, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, -1/2, ये हमारे पास क्या आ गया, LHS, ठीक है। LHS सी इन्वर्स क्या था, हमने सी इन्वर्स को कंसीडर करा था, सी मतलब सी को क्या करा था, ए बी था ना, ठीक है। क्या है ए बी, सी इक्वल्स टू में यहाँ पे पुट कर दो ए बी का इन्वर्स क्या आ गया, -1/2, 61 -47 और -87 67, ये हमारे पास क्या है, LHS, ठीक है। LHS आ गया, बहुत सिंपल, हमने कुछ नहीं करा, पहले हमने ए बी का मल्टीप्लाई कर दोनों मैट्रिक्स की, तो सी कंसीडर कर लिया, ठीक है। फिर सी का हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया, तो सी का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसको डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे और आगे हमारे पास LHS, सिंपल, ठीक है। अब सबको रब कर देते हैं, फिर फाइंड करेंगे RHS। अब हम लेंगे RHS, क्या फाइंड करेंगे अब हम RHS। तो देखो RHS हमारे पास क्या है, नाउ टेकिंग RHS, तो RHS हमें क्या है, हमारे पास RHS है B इन्वर्स और A इन्वर्स। तो अब आपको देखना है, पहले हमें B इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, पहले हमें B इन्वर्स फाइंड करना है। तो B इन्वर्स का मतलब हो जाएगा एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ E, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं, बाद में A इन्वर्स फाइंड करेंगे, पहले B इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट V कैसे निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका कोफैक्टर फाइंड कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ओके। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर हमें 2/2 इंटू 2 का ऑर्डर का निकालना है तो बहुत सिंपल होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और देखो 6 का निकाल रहा है ना, हमारे पास B क्या है, मैट्रिक्स दे रखी है B 6 8 7 9, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ये प्लस रहेगा और 6 के सामने वाला एलिमेंट है 9, कोफैक्टर निकालना तो आते ही होंगे, लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, सभी में कोफैक्टर निकालें। तो अगर आपको शो करना है तो आप शो करके दिखाइए, जैसे अभी हमने शो करा था, ये वाला A11 फाइंड किया था, बिल्कुल वैसे ही। और डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 6 का क्या हो जाएगा 9, फिर हम निकालेंगे 8 का, 8 के सामने वाला क्या है 7, फिर 7 का निकालेंगे तो 7 के सामने क्या है 8, अब 9 का निकालेंगे तो 9 के सामने क्या है 6, ओके। और फिर हमें क्या कर देना है, एडजॉइंट V निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज का मतलब जो हमारे पास रो है उसको कॉलम बनाना है, तो 9 - 7 और ये सेकंड रो है तो ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट V, ठीक है। अब हमारे पास हमें निकालना है ना B इन्वर्स,
तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ वी भी निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये हम बी की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। बी प्लस ये माइनस 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, ये माइनस लेंगे 8 इंटू 7, क्या हो जाएगा 54 माइनस 56, यानी कि -2 आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ वी -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारे पास है ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बी इनवर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ वी, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमने निकाला है 9 -8 -7 और 6, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ वी है और अपॉन में है डिटर्मिनेंट ऑफ वी, तो ये हो जाएगा -1/2, ये अपॉन में है तो ये आ जाएगा -1/2। हमने फाइंड कर लिया वी इनवर्स। अब हम फाइंड क्या करेंगे, क्या है हमारे पास, ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो वही है ए इनवर्स का भी फॉर्मूला, तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। 3 का जब हम फाइंड करेंगे तो 3 के सामने क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5। अब 7 है, 7 का फाइंड करेंगे तो इसके सामने है 2, तो इसको 2 लिख दो। ये 2 है तो 2 के सामने वाला 7 लिख दो। ये है 5 के सामने वाला 3 लिख दो। अगर आपको शो करना है कोफैक्टर्स तो आप शो कर सकते हो कि कैसे फाइंड करें, ठीक है, जो आप सीख चुके हो। तो एडजॉइंट है हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज का मतलब ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम 5 - 2, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम, एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसकी हेल्प से फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे 3 लिखो, 3 के सामने वाला एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में -7, 7 के सामने वाला 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 -7 2 जा 14, यानी 1 आया, क्या आ गया 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू 5 -7 -2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 से क्या ही डिवाइड करना और क्या ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यही हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 -7 -2 3, क्योंकि 1 तो किस मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही, डिवाइड करोगे तब भी वही। तो क्या आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या आ गया 5 -7 -2 और 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी इनवर्स इंटू इनवर्स, ठीक है। हमें फाइंड करना है वी इनवर्स इंटू इनवर्स, वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स हमने निकाला ये, ठीक है, ए इनवर्स हमने निकाला, ये दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा RHS। तो देखो इसको रब कर लेते हैं। इसके आगे आपको सॉल्व करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या है हमारे पास, बी इनवर्स है -1/2 और 9 -8 -7 6, ठीक है। और इनटू में ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ए इनवर्स हमारे पास अभी हमने निकाला 5 -7 5 -7 -2 3, तो कुछ नहीं करना आपको, -1/2 ऐसे लिख देना है। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट 9 5 जा 45 प्लस 8 2 जा 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट 9 7 जा 63, वो माइनस का और बीच में प्लस रहेगा, लेकिन ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। 8 3 जा 24, ठीक है। अब हमारे पास है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, भी माइनस का, प्लस आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है। अब हमारे पास है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, -1/2 तो ऐसे ही रहने वाला है और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 61, ठीक है। ये हो गया 61 और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -67, ठीक है।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -47, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67। ठीक है, हमें बताना था, हमें ये वेरीफाई करना था कि ए वी इन्वर्स इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। देखो हमने ए वी इन्वर्स निकाला तो हमारे पास ये आ गया -1/2 61 -87 है ये। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ ये भी 87 है। ठीक है, क्या है 87, ओके, क्योंकि 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, हमारे पास LHS आया और ये आ रहा है RHS, ये है RHS। देखो मैच करो दोनों को। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2 -1/2 61 -87 -47 67। तो LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल। तो लिख देना हैंस वेरीफाइड, LHS इक्वल्स टू में RHS, हैंस वेरीफाइड। बस वेरीफाइड हो चुका हमारा क्वेश्चन नंबर